हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह एक राजा की अद्भुत और मोटिवेशनल कहानी है। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा बूढ़ा होने को आ गया, पर उसको कोई बेटा नहीं हुआ, सिर्फ एक बेटी थी। राजा को बहुत चिंता होने लगी कि अब मेरा इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभलेगा, इसकी देखभाल कौन कर पाएगा। राजा का निर्णय एक दिन अचानक भगवान का नाम लेकर राजा ने यह निर्णय किया कि कल सुबह भी हमारे दरबार में आने वाला पहला व्यक्ति होगा, मैं अपनी बेटी से उसका विवाह कर दूंगा और अपना नया उत्तराधिकारी बना दूंगा। अगले दिन सुबह एक फटी पुरानी कमीज पहने एक लड़का दरवाजे पर दस्तखत देता है। राजा ने प्रभु इच्छा समझकर अपना निर्णय के अनुसार अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर देता है और सारा राजपाट उसे देकर पहाड़ी पर संन्यास को चला जाता है। नए राजा का संचालन। ये नया राजा राजपाट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है ताकि बहुत अच्छा राज साबित हो सके। अलग अलग काम अपने अलग अलग मंत्रियों को दे दिया। राजकोष का वित्त मंत्री, सेनापति की बागडोर सेनापति और ऐसे अन्य कई विभाग मंत्रियों को सौंप दिए। मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा था। नए राजा के संचालन में राज्य बहुत बढ़िया से चल रहा था। सारी प्रजा पुराने राजा की बहुत तारीफ कर रही थी कि क्या राजा चुना है। महाराज ने समस्त प्रजा के हमदर्द बनकर सदैव खड़े रहते हैं। राजा का गोपनीय कार्रवाइयाँ राज्य सभा के समस्त कमरे में समय समय पर हो रही थी। कमरे में सिर्फ एक ऐसा कमरा था जिस कमरे में सिर्फ राजा ही जाते थे। 10-15 दिन में जाते थे और किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि रानी को भी नहीं। अब समस्त दरबारियों को जिज्ञासा हुई कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है, कोई उसके अंदर देख भी नहीं सकता। जानने की इच्छा सभी को थी, लेकिन कोई कुछ पूछ नहीं रहा था। फिर बड़ी हिम्मत करके वित्त मंत्री ने पूछ ही लिया कि माफ़ कीजिए राजा साहब, लेकिन आखिर इस कमरे में प्रवेश वर्जित क्यों है नहीं है। इस कोठरी में राजा ने उन्हें डांट दिया और कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद सबने कहा कि अब सेनापति ही पूछ सकते हैं कि इनकी बात राजा को माननी पड़ेगी। जब सेनापति राजा से कमरे के बारे में चर्चा किया तो राजा ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। यहाँ से सबके मन में एक विचार आ रहा था कि अब रानी ही हैं जो इस जिज्ञासा को समाप्त कर सकती हैं। सब ने रानी से कहा कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि महाराज आपको भी जाने की अनुमति नहीं देते। फिर क्या था, रानी ने एक तो एकदम जिद पकड़ ली कि अब मुझे जानना होगा। राजा के बहुत समझाने के बावजूद भी जब रानी नहीं मानी तो राजा उन्हें ले गए और कमरे का दरवाज़ा खोला। गोपनीय कमरे की असलियत देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। एक फटी कमीज और कुछ फटे कपड़े टंगे थे। सब ये देखकर हैरान थे तो राजा ने बताया कि मैं अपने शुरुआत को याद करने के लिए यहाँ आता हूँ। मुझे जब कभी यह अहंकार हो जाता है कि मैं राजा हूँ, मैं इस राज्य का साम्राज्य हूँ, मैं ही राजा हूँ, इसलिए मैं यहाँ चला आता हूँ, सबसे बढ़िया हूँ। यहाँ आ जाता हूँ, आधे घंटे बैठा रहता हूँ अपने शुरुआत